बड़ी चुनावी हार के बाद पूरा विपक्ष क्या सोच रहा है? क्या महागठबंधन की सभी पार्टियां, सभी नेता नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हैं और एक नया प्रयोग जो पिछली बार फेल हो गया था इंडिया अलायंस का, क्या नीतीश के नेतृत्व में एक बार फिर इंडिया अलायंस बनाने की तैयारी है? आइए विस्तार से हम बताते हैं दिल्ली की राजनीति में हो क्या रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जो एक बड़ा जनादेश मिला है नीतीश कुमार के नाम से, दिल्ली भी ये सोचने को मजबूर है कि आखिर नीतीश कुमार को पिछली बार इंडिया अलायंस में सही जगह नहीं देकर कितनी बड़ी गलती वो कर गए थे। तो क्या एक बार नए सिरे से इंडिया अलायंस को बनाने की कवायद दिल्ली में शुरू हो चुकी है? 10 जनपद पर बैठकों का दौर शुरू है और नीतीश कुमार के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। क्या इसमें चंद्रबाबू नायडू की भी सहमति है? तमाम छोटी पार्टियां जो विपक्ष की सियासत करती है उसकी सहमति है? इन तमाम सवालों पर दिल्ली और पटना में मंथन है और जो हमारे सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि 10 जनपद से एक संदेशा एक अन्य मार्ग यानी नीतीश कुमार के निवास तक पहुंचा है कि जो हुआ सो हुआ, पिछली गलतियां जो हुई सो हुई उसको भूला जाए और एक बार फिर से इंडिया अलायंस को जिंदा किया जाए और इंडिया अलायंस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार को परास्त किया जाए, बेदखल किया जाए और गरीब गुरबा की एक सरकार दिल्ली में बनाई जाए, पटना में भी बनाई जाए। देखिए, आपको याद होगा पिछले बार 43 विधायक वाले नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार 85 विधायक वाले नीतीश कुमार हैं। पिछले बार का दबाव नीतीश कुमार के ऊपर भी था, इसीलिए तमाम तरह की चीज़ें जिसको नीतीश कुमार ने पैदा किया था, जिस इंडिया अलायंस की कल्पना नीतीश कुमार ने की थी, उस इंडिया अलायंस से ही येन केन प्रकारे नीतीश कुमार को बेदखल कर दिया गया। कन्वेनर बनाने की बात थी, कई दफ़ा ये तय हो गया लेकिन कन्वेनर नहीं बनाया गया और नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, बिहार के चुनाव में क्या हुआ, सबके सामने है। लेकिन अब चुनौतियां उससे बड़ी है, 24 से बड़ी चुनौतियां सामने हैं। बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी को देखना है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव को देखना है और नीतीश कुमार इसमें कितने प्रभावी हो सकते हैं, कितने मददगार हो सकते हैं, इसका एहसास ममता बनर्जी को भी है, अखिलेश यादव को भी है और चंद्रबाबू नायडू को भी है और कांग्रेस को तो है ही, क्योंकि पहल इस बार कांग्रेस की तरफ से ये है कि जो हार हुई है बिहार में इसको लोग पचा नहीं पा रहे हैं और आगे अगर कोई संभावना बननी है केंद्र की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में, तो उसकी अगुवा नीतीश कुमार को, उन लोगों को बनाना ही होगा। तो हमारे भरोसेमंद सूत्र यही बता रहे हैं कि एक पहल हो रही है, वाम दल भी इसमें साथ दे रहे हैं। वाम दलों की भी ये राय है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से जनादेश और समर्थन मिला है बिहार में और नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव हैं और भाजपा जिस तरह से उन पर दबाव बना रही है, कुछ लोग तो कहते हैं कि टॉर्चर कर रही है, उससे बचने के लिए नीतीश कुमार भी रास्ता खोज रहे हैं और हम लोगों को नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक रास्ता देना होगा। इंडिया अलायंस का हेड उनको बनाना होगा, संयोजक बनाना होगा, उनके नेतृत्व में ही देश की राजनीति करनी होगी, विपक्ष की राजनीति करनी होगी और भाजपा को एक मजबूत चुनौती देनी होगी, तभी कोई रास्ता निकलेगा। अगर हम बिखरे रहे, ममता बनर्जी अलग रही, अखिलेश यादव अलग रहे, चंद्रबाबू नायडू अलग रहे, कुछ नहीं होगा। देखिए, कल ही अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप ये फुटेज देखिए कि पिताजी हमारे डिफेंस मंत्री बने थे और उस समय क्या स्वरूप था, चंद्रबाबू नायडू ने कितना अहम रोल निभाया था, बिहार के लोगों ने कितना रोल निभाया था। सुनिए अखिलेश यादव की चाहत क्या है, इच्छा क्या है। सरकार कौन चला रहा है? हम लोग तो यूपी में मुकाबला कर करके बीजेपी को पीछे कर दिए और इतना पीछे कर दिए कि उन्हें आंध्र प्रदेश के लोगों का सहयोग और मदद लेनी पड़ रही है।
जो दिल्ली की सरकार अगर चल रही है तो वो आंध्र प्रदेश की वजह से चल रही है। आंध्र प्रदेश ही चलवा रहा है। यूपी के लोगों ने तो मुकाबला कर करके बीजेपी को पीछे कर दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग साथ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है वो पुराना इतिहास कवि का कि हम सब लोग एक समय पर साथ आए थे, साथ रहे थे। जब नेताजी पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उस समय यहीं के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का परिणाम यह हुआ था कि सरकार नई बनी थी। आज परिस्थितियां दूसरे तरह की हैं, दूसरे तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए और देश को और आगे खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए हम सबको कभी न कभी तो एक रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। और रास्ता जब हम लोग एक अपनाएंगे तो देश में परिवर्तन होना भी तय है। हम एक बार फिर अंजन यादव जी का, अनिल जी का बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि उन्होंने इतने साफ साफ इशारा अखिलेश यादव भी कर रहे हैं कि समय आ गया है, एकजुट होना होगा, नहीं तो भाजपा के सामने टिकना लगभग असंभव है। नहीं रोक सकते हैं भाजपा को, साथ आना ही होगा। इंडिया अलायंस को फिर से जिंदा करना होगा और इस बार बिना कोई हिचक के, बिना किसी किंतु परंतु के नीतीश कुमार को उसका अगुवा बनाना होगा, क्योंकि देश की जनता और बिहार की जनता नीतीश कुमार को चाहती है। एक ईमानदार छवि, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने कर दिखाया है और आगे भी करने का सपना जिसके पास है। और नीतीश कुमार का खेमा भी लग रहा है कि अब इस तरफ बढ़ रहा है कि चलिए पिछली बार तो एक दाव खेला गया था, फेल हो गया, एक बार क्यों नहीं भाग आजमाया जाए, एक बार फिर क्यों ना कोशिश की जाए कि देश की राजनीति में नीतीश कुमार का ही नाम हो। तो देखिए ये जो कवायद शुरू हुई है दिल्ली में क्या रंग लाती है। कांग्रेस एक्टिव है, अखिलेश यादव एक्टिव है, वाम दल एक्टिव है। कोशिश हो रही है कि इंडिया अलायंस बने और उसके कन्वेनर अगुवा नीतीश कुमार बने। देखिए होता क्या है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।